हेलो एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रांड्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एबॉर्शन लॉ इन इंडिया। इस लॉ के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो में। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस टॉपिक पे, इस लॉ पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन, जो प्रीलिम उनका एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के सिविल सर्विस प्रीलिम, उसमें क्वेश्चन आया था एबॉर्शन लॉ के रिलेटेड। और जो पंजाब पीएससी, उन्होंने भी इस पर एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम में। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम देखेंगे जो न्यूज़ में क्यों था। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एक्सटेंड किया है राइट टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टू ऑल वुमेन इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ मैरिटल स्टेटस। जो ये सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक्सटेंड किया है राइट से जो एबॉर्शन है, लीगल एबॉर्शन अप टू 24 वीक्स। पहले ये 24 वीक्स नहीं थी, अमेंडमेंट हुआ है। और जो पहला वाला था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में, उसमें 16 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी थी वो। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा है यहाँ पे, रिगार्डलेस ऑफ मैरिटल स्टेटस, चाहे शादी की गई हो या शादी के बगैर हो, वो जो लीगल एबॉर्शन उनके लिए भी है ये, वो एलिजिबल है। 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी वो एबॉर्शन लीगली कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। पहला जो है जजमेंट स्टेटस, ये एक स्टेट कर रहा है कि डिस्टिंक्शन अमंग द वुमेन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैरिटल स्टेटस इज़ वायलेशन। इसमें लिखा है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 14 एंड 21, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, इसमें ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो मैरिटल स्टेटस है, चाहे शादी की गई हो या शादी के बगैर हो, अगर इस पे हम डिस्टिंक्शन करेंगे एबॉर्शन के लिए, लीगल एबॉर्शन के लिए, तो ये होगा वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। इससे जो राइट टू इक्वलिटी है ये वायलेट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो भी रिगार्डलेस ऑफ मैरिटल स्टेटस, चाहे शादी की गई हो या शादी के बगैर हो, 24 वीक्स तक वो लीगली अबॉर्शन कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि ये अगर हम ये डिस्टिंक्शन करेंगे जो शादी के बगैर हैं, विदाउट जो मैरिटल स्टेटस हैं, ग्राउंड्स ऑफ मैरिटल स्टेटस पे अगर हम डिस्टिंक्शन करेंगे तो ये वायलेशन होगी ऑफ राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। दूसरा उन्होंने कहा है एक्नॉलेजेस मैरिटल रेप। उन्होंने एक्नॉलेज किया है जो मैरिटल रेप हैं, वो एक्नॉलेज किया है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में। ऐसे रूल्ड दैट जो प्रेगनेंसी ऑफ ए मैरिड वुमन ड्यू टू फोर्सेबल सेक्स, अगर एज हस्बैंड वो फोर्स करेगा फॉर सेक्स, कैन बी ट्रीटेड एज रेप, वो ट्रीट किया जाएगा एज रेप, उसको कहा जाएगा ये फोर्सेबल सेक्स है और ये ट्रीट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है ये मैरिटल रेप है अंडर एमटीपी। जो ये है एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर इसको माना जाएगा ये एक रेप है, फोर्सेबल सेक्स बाय हर हस्बैंड। वुमेन कैन गो फॉर एन एबॉर्शन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनीबडी एल्स कंसेंट। जो ये औरत हैं वो एबॉर्शन के लिए जा सकती हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ एनीबडी, किसी के कंसेंट के बगैर भी ये अगर फोर्सेबल सेक्स होगी, उससे ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो वो अपना जो ये एबॉर्शन है वो करवा सकती हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ एनीबडी। इसमें हस्बैंड भी है, उसके कंसेंट के बगैर भी ये एबॉर्शन कर सकती हैं। ये एक्नॉलेज किया है सुप्रीम कोर्ट ने एज मैरिटल रेप। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सपेंड्स द डेफिनेशन ऑफ वुमेन। जजमेंट क्लेरिफाइज वुमेन इंक्लूडिंग सिस वुमेन। जो ये सिस वुमेन है, ये है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जिसका हम जेंडर पता चल सकता है, वो उसको कहते हैं ये सिस जेंडर वुमेन। यहाँ पे दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ माइनर्स। जो माइनर्स होते हैं उनकी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट किया है। इस जजमेंट में उन्होंने ये बताया है कि ऐसी अलाउड माइनर फीमेल्स टू अबॉर्ट देयर प्रेगनेंसीज फ्रॉम कंसेंशुअल सेक्स। अगर जो माइनर्स हैं वो विद कंसेंट भी सेक्स कर सकते हैं, उनकी जो एबॉर्शन है वो एबॉर्शन कर सकते हैं और अपनी जो आइडेंटिटी है वो हाइड कर सकते हैं, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं पुलिस को, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पोस्को एक्ट 2012। इस एक्ट के तहत वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं पुलिस को भी। ये उन्होंने है प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ माइनर्स। जो यहाँ पे एक पॉइंट बताया मैरिटल रेप इन 2020, एक पॉइंट मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। 2021 में केरला हाई कोर्ट, जो केरला हाई कोर्ट, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि दैट मैरिटल रेप इज़ अ गुड ग्राउंड टू क्लेम डाइवोर्स। अगर मैरिटल जो रेप है, फोर्सेबल सेक्स बाय हर हस्बैंड है, तो वो एक गुड ग्राउंड है। ये जजमेंट है 2021 का केरला हाई कोर्ट का, ये एक गुड ग्राउंड है फॉर डाइवोर्स। डाइवोर्स के लिए एक
गुड ग्राउंड है फॉर डाइवोर्स, जो ये फोर्सेबल सेक्स जिससे प्रेगनेंसी हो जाएगा, इसको कहते हैं मैरिटल रेप। यहाँ पे देखेंगे अबॉर्शन लॉज इन इंडिया। पहला जो है, अबॉर्शन इज इलीगल अंडर सेक्शन 312 एंड 313। आप ये देख सकते, सेक्शन 312 एंड 313 है, 312 313 और द इंडियन पेनल कोड IPC, अनलेस इट इज़ परफॉर्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब अंडर द। जो ये प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन अगर ये लीगली अबॉर्शन नहीं की गई अंडर MT, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, तो ये माना जाएगा इलीगल, जिसका अंडर सेक्शन 312 एंड 313 IPC। यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। एक्ट वाज अमेंडेड 2021। जो एक्ट 1971 ये अमेंड किया गया है 2021 को, टू मेक द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मोर एक्सेसिबल टू वुमेन। इसको बनाया गया है मोर एक्सेसिबल टू वुमेन। यहाँ पे आप ये जो फैक्ट्स हैं ये आप देख सकते हैं। डू यू नो अबॉर्शन इन इंडिया जो है, क्लोज टू 8 वुमेन डाई एवरी डे इन इंडिया ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन। बताया जाता है कि जो 8 जो औरतें हैं वो मर जाती हैं एवरी डे, पर डे, ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन। अनसेफ अबॉर्शन की वजह से 8 वुमेन डाई एवरी डे। अबाउट 67% ऑफ abortions between 2007 and 2011 in India were unsafe। 2007 से 2011 तक जो इंडिया में अबॉर्शन की गई हैं, 67% वो अनसेफ थी। वुमेन बिटवीन एज ऑफ 15 to 19 ईयर्स और एट हाइस्ट रिस्क। जो वुमेन जो इन एजेस बिटवीन 15 to 19 है, वो हाइस्ट रिस्क हैं डाइंग फ्रॉम एन अबॉर्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। जो अबॉर्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उनमें वो ज़्यादा है, और इसी एज 15 to 19 में जो हाइस्ट रिस्क ऑफ उनकी डाइंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये मैं आपको बता दूं, द टर्मिनेशन ऑफ सर्टन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर सर्टन स्पेसिफाइड कंडीशंस। यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अवेलेबल टू एनी वुमेन ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर। मेडिकल टर्मिनेशन फॉर 20 to 24 वीक्स limited to only few specific categories, women prescribed in the rules on the advice of 2 doctors। इसमें जो 2 डॉक्टर्स हैं, कैटेगरीज ऑफ सच वुमेन इंक्लूड सर्वाइवर्स। जो इसमें जो इन्होंने बना स्पेसिफिक कैटेगरीज, उनमें आता है सर्वाइवर्स ऑफ रेप, विक्टिम्स ऑफ incest and the other vulnerable women, differentially abled women, minors and other, but not unmarried। अनमैरिड नहीं इसमें आएगा, मगर इसमें जो बाकी वुमेन्स हैं स्पेसिफिक कैटेगरीज वो आएंगे। 20 to 24 वीक्स अगर उनकी प्रेगनेंसी होगी तो वो अबॉर्शन कर सकती है वुमेन, फॉर द रूल्स ऑन द एडवाइस ऑफ। इसमें जो 2 डॉक्टर हैं उनके जो 2 डॉक्टर होंगे इसमें, वो इनकी अबॉर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है, अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। इसमें दिया गया है 24 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी चाइल्ड बॉर्न वुड सफ़र फ्रॉम अ सीरियस एलिमेंट। जो चाइल्ड बॉर्न होगा, अगर उनको लगता है कि इसमें जो सीरियस एलिमेंट है, तो यहाँ पे अप टू 24 वीक्स उनकी अबॉर्शन हो जाएगी। रिस्क टू लाइफ प्रेग्नेंट वुमेन और द ग्रेव इंजरी। अगर रिस्क टू लाइफ होगी जो प्रेग्नेंट वुमेन, उसको जान का खतरा होगा, और ग्रेव इंजरी होगा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो अप टू 24 वीक्स जो उनकी प्रेगनेंसी जो अबॉर्शन की जाएगी। इसी तरह यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है बियॉन्ड 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज़ परमिट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ फर्टल जो फर्टल एबनॉर्मलिटीज़ होंगी ऑन द एडवाइस। इसमें मेडिकल बोर्ड जो की एडवाइस ज़रूरी है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट कॉलर द प्रोविजन एंड आर्टिफिशियल जो डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैरिड एंड द सिंगल वुमेन एंड डिक्लेयर्ड। जो अभी मैंने पहले कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वो जो डिस्टिंक्शन थी मैरिड एंड अनमेरिड वुमेन के दरमियान, जो प्रेगनेंसी के लिए जो अनमेरिड वुमेन है उसको ये हक नहीं दिया जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वायलेशन ऑफ जो राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वलिटी है, तो इसलिए उन्होंने कहा जो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन जो मैरिड वुमेन सिंगल वुमेन है, ये declared it non-constitutional। Supreme Court extended the provision of medical termination up to 24 weeks of the pregnant unmarried woman also। जो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्रोविजन है ये एक्सटेंड किया है 20 अप टू 24 वीक्स तक, चाहे वो मैरिड वुमेन हो या अनमैरिड वुमेन, वो दोनों अबॉर्शन के लिए जा सकते हैं और अबॉर्शन कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ वन मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो एक डॉक्टर होगा वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और जो अमेंडमेंट बिल है 2020, इसमें जो डिफरेंस है, पहले वाले में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 उसमें अप टू जो
अप टू 12 वीक्स थी जो एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, मगर इसमें जो बढ़ाया गया है अप टू 24 वीक्स, इसमें पहले वाले में थी 12 वीक्स। अप टू 20 एडवाइस ऑफ वन, इसमें जो एडवाइस ऑफ वन एक ही डॉक्टर है। 20-24 जो इसमें है, जो 20 to 24 वीक की जो प्रेगनेंसी होगी, इसमें जो नॉट अलाउड थी, ये आप देख सकते हैं, ये चेंज है। मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसमें जो 20 20 जो वीक्स टू 24 24 वीक तक जो भी प्रेगनेंसी थी वो अलाउड नहीं थी एबॉर्शन के लिए अंडर एक्ट 1971। मगर जो अमेंडमेंट आया 2021 में, जो इसमें 2 डॉक्टर्स फॉर सम कैटेगरीज जो 20-24 वीक्स में होगी, उसमें 2 डॉक्टर के एडवाइस पे सम कैटेगरीज जो स्पेसिफिक कैटेगरी अभी मैंने बताया है वो उसमें एबॉर्शन हो जाएगी। मोर देन 24 वीक्स इसमें अलाउड ही नहीं थी 1971 में, अब अलाउड है। मेडिकल बोर्ड इनके साथ सबस्टेंशियल फ्यूटल एबनॉर्मलिटीज़ अगर लग जाएगा, उनको एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो बचा है, तो वो कर सकते हैं। मोर देन 24 वीक्स भी की प्रेगनेंसी होगी भी तो फिर भी एबॉर्शन हो जाएगी ऑन द एडवाइस ऑफ मेडिकल बोर्ड। एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वन डॉक्टर इफ इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द प्रेग्नेंट्स, एक ही डॉक्टर ज़रूर, अगर इमरजेंसी हो जाएगी उस टाइम, ये मेडिकल बोर्ड की एडवाइस पर है, उस टाइम एक ही डॉक्टर है इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द प्रेग्नेंट वुमेन्स लाइफ, वो उस औरत की जान बचा सकते हैं। अगर नेसेसरी होगी तो वो एबॉर्शन कर सकते हैं, एक ही डॉक्टर कर सकते हैं विदाउट द एडवाइस ऑफ एनी मेडिकल बोर्ड। तो ये था एबॉर्शन लॉ रिलेटेड इंडिया में, ये था एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।